आज 1 जून है, 1 जून 2025 और इस 1 जून को हमारे ज़िले, हमारे क्षेत्र में मतदान चल रहा है और मैं भी वहीं से मतदान करके आ रहा हूँ, अपना वोट दे के आ रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। जीवन में पहली बार वोट देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और उसका प्रमाण है, उस मतदान का प्रमाण है उंगली में लगी हुई स्याही। यह स्याही बताता है कि हमने अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों को पूरा किया है और हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। जिस तरह से एक अच्छा पिता होने का कर्तव्य होता है, जिस तरह से एक अच्छा पुत्र होने का कर्तव्य होता है, जिस तरह से एक अच्छा पति पत्नी होने का कर्तव्य होता है, उसी तरह से लोकतंत्र में एक अच्छा लोकतांत्रिक नागरिक होने का भी कर्तव्य होता है और उस लोकतांत्रिक नागरिक होने का कर्तव्य पूरा होता है वोट देके। तो जब जब वोट आए वोट देना चाहिए ताकि एक अच्छा लोकतांत्रिक नागरिक बनने का प्रमाण दिया जा सके और एक अच्छा नागरिक बन के वोट दे के हम अच्छा राजा चुन सके ताकि हमें अच्छी सुविधाएं मिल सके, शिक्षा मिल सके, रोजगार मिल सके, नाली गली अस्पताल मिल सके। अगर वोट नहीं देंगे, अगर अच्छा वोट नहीं देंगे, अगर अच्छा राजा नहीं चुनेंगे तो हमें अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी और हम एक अच्छा जीवन स्तर नहीं जी पाएंगे। आज जब हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में मतदान चल रहा है तो हमारा शहर पूरा सूना है, सूना सन्नाटा सा, चारों तरफ वीरानगी छाई हुई है। ऐसा साल में 2 ही दिन देखने को मिलता है। एक दिन तब जब होली का दिन होता है, जब चारों तरफ लोग होली गुलाल खेलते हैं, और दूसरा वह दिन जब मतदान चलता है। इस दिन लोग ज़्यादातर घरों में रहते हैं। होली के दिन तो ख़ास तौर से घरों में ही रहते हैं। जिन्हें होली खेलना होता है वही घर से बाहर निकलते हैं और मतदान के दिन प्रशासनिक कारणों से लोग घरों में ही रहते हैं और जिनको वोट देना होता है वो बाहर निकलते हैं। तो जिन सड़कों पे प्रतिदिन भीड़ भाड़ रहती है, जिन सड़कों पर खूब गाड़ियाँ चलती है, ई रिक्शा चलते हैं, लोग भीड़ भाड़ से भरे रहते हैं, उन सड़कों पे आज सन्नाटा छाया हुआ है, कोई भी नहीं चल रहा है। वही चल रहे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा काम है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है या जिन्हें वोट देने जाना है। इस गर्मी में लोग वोट देने जा रहे हैं। यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि लोग इतनी गर्मी में, इतनी राजनैतिक उपेक्षाओं के बावजूद लोग अपनी आशा को बरकरार रखे हुए हैं और वोट देने के लिए निकल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि सड़क, हमारा शहर, हमारा सड़क किस तरह से सुनसान है। आज के मतदान के साथ साथ लोकसभा का यह चुनाव का मौसम भी समाप्त हो जाएगा। लोकसभा का यह कौन सा चुनाव है ये तो मुझे नहीं पता है, मैंने गूगल पे सर्च नहीं किया है। पर देश में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था ये मुझे पता है। देश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1952 में। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो राष्ट्रवादी नेताओं के सामने एक समस्या खड़ी हुई थी। सबसे पहली समस्या यह थी चुनाव को लेकर, चुनाव में मतदान को लेकर। राष्ट्रवादी नेताओं का 2 पक्ष उस वक्त मतभेद में था। पहला पक्ष ये था कि चुनाव में आखिर किन लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाए। पहला पक्ष यह कह रहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समृद्ध हैं, जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको मतदान का अधिकार दिया जाए। और एक वर्ग का यह विचार था कि सारे लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाए। चूँकि उस वक्त शिक्षा का प्रतिशत 18% या 15% के आसपास ही था, तो उस वक्त अगर शिक्षितों को मतदान का अधिकार दिया जाता तो केवल 15% देश की आबादी का 15% को ही मतदान का अधिकार दिया जा सकता था। लेकिन बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने कहा कि नहीं, देश के सारे लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। जब देश की आज़ादी में सारे लोगों ने योगदान दिया है और अपनी बुद्धि के बल पे देश को आज़ाद किया है, तो मतदान में क्यों नहीं सभी लोगों को मतदान का अधिकार दिया जा सकता है। तो इस तथ्य को लेकर उस वक्त संविधान में यह प्रावधान किया गया कि 18 साल के ऊपर सभी लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाए, वोट देने का अधिकार दिया जाए। तब से लेकर आज तक 1 वोट राष्ट्रपति को भी देने का अधिकार है, 1 वोट प्रधानमंत्री को देने का अधिकार है
और एक वोट बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी देने का अधिकार है, और वही एक वोट का अधिकार देश के सबसे गरीब, सबसे फटेहाल व्यक्ति को भी देने का अधिकार है। यानी संविधान यह नियत करता है कि मतदान के मामले में सभी लोग एक समान हैं, और यही हमारे लोकतंत्र की सच्ची नींव है। लोकतंत्र की यह नींव मजबूत बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि सभी लोग जाति, धर्म, क्षेत्रवाद या वंशवाद से ऊपर उठ के मतदान करें, अपना वोट डालें और एक पढ़ा लिखा, एक समझदार राजा चुनें, ताकि पूरी जनता का, पूरे देश की जनता का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। जय हिंद।